हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज के इस वीडियो में हम इन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने इन्फ्रेंस से संबंधित कुछ बातों को देखा था। आज इस वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन इन्फ्रेंसेस। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इन्फ्रेंस क्या होता है, इन्फ्रेंस के टाइप क्या होते हैं, ये बताया था मैंने। और मैंने आपको ये भी बताया था कि रीट में इन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। दोस्तों, टाइप में मैंने आपको दो ही बताए थे, डिडक्टिव और इंडक्टिव। बहुत सारी किताबों में एक तीसरा टाइप और दिया हुआ है, एबडक्टिव या एबडक्शन इन्फ्रेंस, लेकिन आप उसकी ओर ध्यान मत देना। ये दो ही मेन जो इन्फ्रेंस मैंने आपको बताया वही ध्यान में रखना। अब दोस्तों, इन्फ्रेंस से रिलेटेड एक टॉपिक आता है फैलेसी। वास्तव में एक्चुअली ये इन्फ्रेंस से रिलेटेड ही है और पिछले एक बार रीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, तो हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं फैलेसी क्या होता है। तो एक प्रकार से फैलेसी दोस्तों इन्फ्रेंस का अपोजिट अपन कह सकते हैं। जिस तरह से इन्फ्रेंस में अपन फैक्ट्स के आधार पर सही निष्कर्ष निकालते हैं, तो फैलेसी वो होता है कि जब आपके पास फैक्ट्स तो हैं लेकिन आप किसी कारण से उनके निष्कर्ष अगर गलत निकाल लेते हो, ठीक है ना, जो कंक्लूजन निकालते हो वो गलत निकालते हो, तो वो कहलाता है फैलेसी। लेकिन अगर आपने सही निष्कर्ष निकाला है तो वो क्या होगा, इन्फरेंस। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि फैलेसी इज अ मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट। अपन इसको कहेंगे कि एक मिसलीडिंग यानी गलत दिशा में जाने वाला तथ्य होता है। बिलीफ ऐसा होता है जो फॉल्सूड यानी किसी गलत या झूठ के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, तो अपन कुछ फैलेसीज के टाइप के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार की फैलेसी होती है। एक तो होती है दोस्ती द फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, यानी हम अगर फैलेसी क्रिएट होती है तो किस कारण से होती है। तो एक है फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, यानी हम जल्दबाजी में कोई सामान्यकरण या कोई रूल्स बना ले, जल्दबाजी में कोई अपन निष्कर्ष निकाल ले, तो वो कहलाता है फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी का क्या अर्थ होता है, हेस्टी का अर्थ होता है जल्दबाजी, और जनरलाइजेशन का अर्थ होता है नियम बना लेना या सामान्यकरण कर लेना। तो कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं कि जहाँ पर फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन अपन को दिखाई देगी। जैसे कि इसके बारे में कुछ और चीज़ देख लेते हैं। व्हेन यू इन्फर समथिंग इमीडिएटली विदाउट कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स, आपने पूरे फैक्ट्स को कंसिडर किया ही नहीं है और आपने तुरंत क्या कर लिया, तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया, तो वो क्या हो जाती है, जल्दबाजी हो जाती है। वास्तव में होना क्या चाहिए, वी हैव टू कंसिडर ऑल द फैक्ट्स प्रॉपरली। हमें सारे फैक्ट्स को प्रॉपरली देखना चाहिए और उसके बाद ही हमें कोई ना कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कहूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, अगर डोंट टॉक विद दैट बॉय, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, येस्टरडे ही स्लैप्ड द अदर बॉय। आपने क्या एक एग्जाम्पल दिया है कि उस लड़के से बात मत करो, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, कल उसने एक लड़के को थप्पड़ मार दी। अब आपने क्या किया, आपने एक फैक्ट देखा, केवल एक फैक्ट। कौन सा फैक्ट, येस्टरडे ही स्लैप्ड द अदर बॉय, उसने कल एक दूसरे लड़के को थप्पड़ मार दी। लेकिन आपने दूसरा कोई फैक्ट तो देखा ही नहीं और तुरंत ये निष्कर्ष निकाल लिया कि वो लड़का अच्छा लड़का नहीं है। तो ये जो आपने निष्कर्ष निकाला वो क्या किया, जल्दबाजी में निकाला। तो इसलिए अपन कहेंगे कि ये किसका उदाहरण है, ये एक फैलेसी ऑफ हिस्ट्री जनरलाइजेशन का उदाहरण, जहां पर आप बिना पूरे तथ्यों को देखे किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो। आगे देखते हैं अपन। इसी तरह से शीतल हैज अ टेरिबल एक्सपीरियंस विथ अ बॉयफ्रेंड, शी डिसाइड्स दैट ऑल बॉयज आर मीन। तो शीतल नाम की कोई लड़की है, उसका किसी एक बॉयफ्रेंड के साथ मतलब अनुभव था, वो बुरा रहा। तो उसने क्या डिसाइड कर लिया, उसने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि सभी लड़के जो होते हैं वो खराब होते हैं। तो ये क्या हुआ, उसने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। ज़रूरी नहीं है कि एक कोई खराब है तो सारे व्यक्ति खराब हो, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो उसने जल्दबाजी में ये निष्कर्ष निकाल लिया, तो अपन कहेंगे कि ये भी क्या है, एक फैलेसी ऑफ हिस्ट्री जनरलाइजेशन का उदाहरण है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखना, एक एग्जाम्पल है, माई ग्रैंड फादर कैन नॉट यूज़ कंप्यूटर, मेरे दादाजी कंप्यूटर का यूज़ नहीं जानते हैं। आई थिंक ऑल ओल्डर पीपल आर कंप्यूटर इलिटरेट। तो मैंने कह दिया कि सारे बूढ़े लोग जो होते हैं वो कंप्यूटर में क्या होते हैं, निरक्षर होते हैं, उनको कंप्यूटर चलाना
नहीं आते, बल्कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे दादाजी को कंप्यूटर नहीं आता है तो सबको नहीं आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसको देख के मैंने तुरंत निष्कर्ष निकाल दिया, तो ये निष्कर्ष मैंने जो निकाला वो मेरी फैलेसी हो गई। मैं कहूँगा ही नहीं इसको इन्फ्रेंस तो मैं कहूँगा ही नहीं, मैं सीधा कहूँगा कि फैलेसी, क्योंकि जो मैंने कंक्लूजन डिराइव किया वो क्या है, वो गलत है। मैंने सारे फैक्ट्स को देखा नहीं। तो दोस्तों ये होता है फैलेसी ऑफ हिस्ट्री जनरलाइजेशन। नेक्स्ट होता है दोस्तों द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। किसको कहते हैं, ध्यान से समझना है इसको। When you infer that something that is true for a person or thing is true for all the person or things of a same kind, यानी जब कोई चीज एक व्यक्ति या वस्तु पर लागू हो, वो जरूरी नहीं कि उसके जैसे सभी व्यक्तियों या वस्तुओं पर वो लागू हो जाए। यानी अगर किसी एक व्यक्ति में आपने कोई बुराई देखी, फिर आपने क्या कर दिया, उसको उसके जैसे दूसरे जो व्यक्ति हैं उनको उनके ऊपर भी आपने उसको अप्लाई कर दिया, तो वो कहलाती है द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कहलाता है वो। ठीक है ना, यानी जरूरी नहीं है कि जो एक व्यक्ति या वस्तु पर लागू हो वो उसके जैसे सभी व्यक्ति या वस्तुओं पर वो चीज लागू हो। ठीक है, और उस समय अपन जो गलती करते हैं वो कहलाता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। एक प्रीमाइस है आपके पास, आपके सामने एक तथ्य है। एक तथ्य ये है कि सलीम हु इज अ मुस्लिम वाज इन्वॉल्व्ड इन अ बैंक रॉबरी। सलीम जो कि एक मुस्लिम है वह एक बैंक रॉबरी में शामिल था। तो ये कोई तथ्य आया आपके पास। ठीक है, अब इस तथ्य को आपने देखा और उसके आधार पर आपने एक इन्फ्रेंस निकाल लिया। दोस्तों वो इन्फ्रेंस वास्तव में इन्फ्रेंस तो होगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी एक बार अपन इसको कहते हैं इन्फ्रेंस। आपने इन्फ्रेंस निकाला, निष्कर्ष निकाला कि ऑल मुस्लिम्स आर रोबर्स। तो सलीम क्योंकि मुस्लिम है वो रोबर है, तो जरूरी नहीं है कि सभी मुस्लिम रोबर्स हैं। तो आप एक व्यक्ति को देखकर उसके जैसे दूसरे व्यक्तियों पर वही जो चीजें हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, और ऐसे लिए आपने जो निष्कर्ष निकाला वो क्या है, एक रॉन्ग इन्फ्रेंस है, गलत इन्फ्रेंस है ये। ठीक है ना, और उसको भी अपन क्या कहेंगे, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखिए। मारुति 800 डज नॉट गिव अ गुड माइलेज। ठीक है, मारुति 800 कार है, उसका माइलेज अच्छा नहीं है। तो इसके आधार पर अगर आप ये कहते हैं कि ऑल मारुति कार्स हैव पुअर माइलेज, सभी मारुति कार का माइलेज पुअर है या खराब है, तो गलत है। फिर वो निष्कर्ष आपने जो निकाला वो क्या हुआ, वो गलत हो गया। ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर मारुति 800 का माइलेज अच्छा नहीं है तो सभी मारुति का माइलेज अच्छा नहीं होगा। तो ये दोस्तों क्या हुआ, ये भी कहलाई फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, क्योंकि आपने एक वस्तु को देखकर उसके जैसी दूसरों वस्तुओं को भी उसी कैटेगरी में आपने खड़ा कर दिया, तो वो गलत है। तीसरा आता है दोस्तों फैलेसी ऑफ डिवीजन। ठीक है ना, किसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ डिवीजन, इसको देखना। व्हेन यू इन्फर दैट समथिंग, ये इसका अपोजिट है। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का क्या है, अपोजिट है इसका। तो व्हेन यू इन्फर दैट समथिंग दैट इज अप्लाइड टू द होल इज ऑल्सो अप्लाइड टू द इंडिविजुअल। जब आप ये जानते हो कि जो चीज पूरे व्यक्तियों पर, पूरी जाति पर या पूरी वस्तुओं पर लागू होती है, वो हो सकता है उसमें से किसी एक इंडिविजुअल पर भी लागू हो। यहां पर अपन ने देखा था कि जो एक पर लागू हो वो जरूरी नहीं कि पूरे ग्रुप पर लागू हो। यहां पर हम ये देखेंगे कि जो पूरे ग्रुप पर लागू हो रही है वो जरूरी नहीं कि वो इंडिविजुअल पर भी लागू हो। तो जब कोई बात पूरी जाति पर लागू हो, जरूरी नहीं वो व्यक्ति विशेष पर भी लागू हो या वस्तु विशेष पर लागू हो। कैसे अपन देखते हैं, जैसे कि एक प्रीमाइस है कि अमेरिकन्स आर अटैकिंग ऑन सीरिया। ठीक है ना, अमेरिकन्स जो लोग हैं वो किस पर आक्रमण कर रहे हैं, सीरिया पर आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है ना, यहां पर किसकी बात आ गई, सारे अमेरिकन्स की आ गई, आप यूं कहना चाह रहे हो। ठीक है, इसके आधार पर आपने क्या किया, ही इज एन अमेरिकन, ही विल अटैक ऑन सीरिया। तो कोई और व्यक्ति है जो आपके सामने से गुजर रहा है या आपके आसपास है, आपने कहा कि वो भी अमेरिकन है और वो भी सीरिया पर अटैक करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे अमेरिकन अगर सीरिया पे अटैक कर रहे हैं तो कोई इंडिविजुअल अमेरिकन भी सीरिया पर जाकर अटैक करेगा, ऐसा तो है नहीं। तो आपने क्या किया, जो बात पूरे ग्रुप पर लागू हो रही थी वो आपने हर एक इंडिविजुअल पर भी लागू कर दी। तो वो जो इन्फ्रेंस आपने निकाला वो क्या हुआ, वो गलत हो गया। तो इसको अपन कहेंगे फैलेसी ऑफ डिवीजन। इसी तरह से द बॉयज इन माई नेबरहुड लाइक टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। आपके सामने एक तथ्य है कि आपके पड़ोस में जितने भी लड़के हैं वो क्या करते हैं, शाम को क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है ना, द बॉयज इन योर नेबरहुड प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग।
ओके, अब क्या हुआ, इसके आधार पर आपने क्या किया, इसके आधार पर आपने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि माई न्यू नेबर विल ऑल्सो प्ले क्रिकेट विद देम। मेरा नया नेबर जो है वो भी इनके साथ क्रिकेट खेलेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके सारे नेबर्स के जो बॉयज़ हैं वो क्रिकेट खेलते हैं तो आपका नया नेबर जो है वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपका नेबर है इसलिए वो भी उनके साथ क्रिकेट खेलेगा ही। तो यहाँ पर एक ग्रुप पर जो बात लागू हो रही है आप उसको एक इंडिविजुअल पर लागू नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप फैलेसी ऑफ डिवीजन के शिकार हो रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। फोर्थ जो टाइप होता है फैलेसी का वो होता है अपील टू फोर्स। अपील टू फोर्स यानी व्हेन द लिसनर्स आर फोर्स टू डिराइव अ फॉल्स कंक्लूजन। जब लिसनर्स जो है उनको जबरदस्ती किसी निष्कर्ष पर आप पहुंचा रहे हो, इट मीन्स दे डू नॉट वांट टू शेयर दैट inference, they do not want to share that conclusion, but you are asking them to do that by force। वह बलपूर्वक आपको वो चीज़ करवा रहे हैं, तो वो जो होता है वो कहलाता है अपना अपील टू फोर्स। अब जैसे कि इसीलिए कहते हैं कि जब बल या दबाव के आधार पर गलत निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसे अपन कहते हैं अपील टू फोर्स। अब प्रेमाइस है यानी एक तथ्य है आपके सामने, दिस बिल हैज़ नो बेनिफिट फॉर अस, आई आस्क यू टू प्रोटेस्ट दिस। अब सपोज मेरे पास कोई पावर है, मेरे पास शक्ति है, मैं कह रहा हूं कि इस बिल के कोई फायदे नहीं है, तुम सब लोगों को क्या करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। तो इसी के आधार पर आपने एक फैलेसी कर दी कि दिस बिल इज एंटी नेशनलिस्ट, क्योंकि बलपूर्वक आप पे थोपा गया है तो आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई ये बिल तो क्या है, एंटी नेशनलिस्ट है। तो ये फैलेसी कौन सी होगी, फैलेसी ऑफ अपील टू फोर्स। इसी तरह से देखते हैं अपन, माई बॉस सेड स्टॉप ईटिंग बिस्किट्स। मेरे बॉस ने कहा बिस्किट खाना बंद कर दो, बलपूर्वक कहा उन्होंने। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, बलपूर्वक कहा कि बिस्किट खाना बंद कर दो। तो क्या हुआ, इसका निष्कर्ष उसका फैलेसी आपने निकाल लिया कि रियली बिस्किट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, कि बिस्किट स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। अब क्योंकि आपका बॉस कह रहा है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि बिस्किट आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये हो गया अपील टू फोर्स। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अपन केवल इन 4 फैलेसीज के बारे में भी बात करते हैं। इसकी सेकंड वीडियो में अपन दूसरे पार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, इनको ध्यान से पढ़ना। और ये जब अपना सीरीज खत्म हो जाएगी इन्फ्रेंस की, उसके बाद में एक फर्स्ट यूनिट का एक्सरसाइज का एक वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके पहले अगर आपने सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप सिंसियरली रीड की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने मेरे इन सारे वीडियोस को देखा दोस्तों तो डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट, आपको निश्चित फ़ायदा होगा। तो आप सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। कोई भी आपको क्वेरी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब तक अगले वीडियो तक मिलते हैं तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।